हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का प्रश्न मिली 4.1 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर आपका प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न चार सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। संकलन पाई चार्ट किसी एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए आंकड़ों को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक पाई चार्ट है, ठीक है, जो आपका किसी एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक को दर्शाता है। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अंक को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, क्या किया विद्यार्थी ने? कुल टोटल अंक कितना प्राप्त किया? 540। सभी विद्यार्थी विषयों में अगर प्राप्त किया है, ठीक है, आपको बोला गया है प्राप्त किया थे, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आप विद्यार्थी ने सभी विषयों पर 540 अंक प्राप्त किए हैं तो आपको क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर 3 भाग दिया गया है, ठीक है। 3 भाग को मैं क्या करूँगा, बारी बारी से पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा और उसके बाद उसका हल मैं आपको करके समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहले भाग में आपका क्या बोला गया है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। क्या बोला गया? किस विषय में, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। और आपको प्रश्न भाग 1 में बोला गया किस विषय में आपको 105 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 105 अंक कहीं आपका दिख नहीं रहा। जो भी आपका दिख रहा है यहाँ आपका क्या दिख रहा है? केंद्रीय कोण का मान दिख रहा है, यानी आपका थीटा में मान दिख रहा है, ठीक है। यानी आपको अंक ज्ञात करना है, ठीक है। इससे पिछले नंबर का जो आपका प्रश्न था, प्रश्न 3 में, उसमें क्या था? आपका अंक दिया होता था, आपको केंद्रीय कोण निकाल के एक पाई चार्ट बनाना होता था, लेकिन यहाँ आपको पाई चार्ट दे दिया गया और केंद्रीय कोण भी दे दिया गया। आपको प्राप्त अंक निकालकर इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किया, इसको निकालने के लिए देखिए संकेत दिया गया है। संकेत दिया गया 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है। टोटल आपका कितना? 540 अंक है, क्योंकि सभी विषयों पर विद्यार्थी ने टोटल अंक प्राप्त किया है, तो इसके लिए पूरा का केंद्रीय कोण कितना? आपका 360 है। ऐसे भी आपका वृत्त का केंद्रीय कोण का मान कितना होता है? पूरे का 360 डिग्री होता है, ठीक है। अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? तो 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करना है, तो 105 अंकों के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप बता नहीं सकते कि कौन सा केंद्रीय कोण आपका 105 अंकों के लिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करना होगा? सभी का प्राप्त अंक निकालना होगा, ठीक है। प्राप्त अंक निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका केंद्रीय कोण होगा 105 अंकों के लिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे प्राप्त अंक? तो इसको हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सारणी के माध्यम से हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ देखिए मैंने एक सारणी बना लिया है, ठीक है। इस सारणी पे देखिए आपका विषय दे दिया गया हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ठीक है। अब केंद्रीय कोण देखिए, आपको केंद्रीय कोण दे दिया हिंदी का 70, अंग्रेजी का देखिए 55, गणित का देखिए 90, सामाजिक विज्ञान का देखिए 65 और विज्ञान का देखिए 80, ठीक है। एक केंद्रीय कोण विषय दे दिया, ठीक है। हमें प्राप्त अंक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग प्राप्त अंक कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आपका कुल अंक कितना है? 540 विद्यार्थी ने प्राप्त किया, तो यहाँ लिख दीजिए कुल अंक। कुल अंक बराबर 540, ये आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पर अगर केंद्रीय कोण का टोटल का योग कीजिएगा तो आपका 360 डिग्री आएगा, 360 डिग्री, ठीक है। कैसे? देखिए 5 5 10 का 0 हाथ बच्चा 1, ठीक है। 8 6 आपका 13, 13 14, 14 9 आपका 23, 23 5 28, 28 7 35 और 1 36, 360 डिग्री आया, ठीक है। चलिए आ गया। अब प्राप्त अंक देखिए कैसे निकालेंगे। प्राप्त अंक कैसे निकालेंगे हम लोग? 540 है कुल अंक, 540 में लिख दीजिए इतना बट्टा क्या लिखेंगे? ये जो कुल आपका 360 डिग्री केंद्रीय कोण है,
इसको लिखेगा तो लिखिएगा 360 डिग्री। ठीक है, फिर गुना कर देगा इसको कितना, 70 डिग्री केंद्रीय कोण से। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे क्या आपका प्राप्तम। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 1 0 कट गया। देखिए 9 चौके 36 और 9 छक 54। ठीक है, 60 यहाँ आया आपका। देखिए काटिए, फिर आपका कटेगा। ये, हाँ कट जाएगा। देखिए 60, 4 एक कम 4 और 4 पचे 20, तो 15 सत्ते। तो 15 सत्ते कितना आ गया, 7 पचे 35 का 5 3 7 कम 7 3 10। तो देखिए 105 आई है प्राप्तम इसका। ठीक है, अब चलिए दूसरे वाले का। दूसरे वाले का करूंगा मैं, वही 540/360 गुना आपका क्या कीजिएगा 55 लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूंगा, 55 डिग्री है। ठीक है, 100 काट दीजिए। 9 चौके 36 और 9 छक 54। ठीक है, और कटेगा कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं पहले। तो देखिए 6 पचे 30 का 0 में 3, 6 पचे 30 3 आपका 33, अब बटे 4। चलिए अब 4 से भाग लगा दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए 4 चारों अटे 32। ठीक है, 4 अटे 32, एक गया 4 दूनी 8, 10 में लगाइए 4 पचे 20, 82.5। ठीक है, अब तीसरे वाले का। तीसरे वाला 540/360 गुना आपका का 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों काटे तो कितना आया था आपका 6 4। ठीक है, चलिए अब 4 से एक काम करता हूँ, गुना कर देता हूँ। देखिए 6 0 0 और 6 9 54, 540/4 कर दिए। ठीक है, अब भाग दे दिए। ठीक है, 4 एक कम 4, एक गया 4 तिया 12, 2 गया 4 पचे 20, 135। ठीक है, अंक हो गया। ठीक है, अब चलिए अब क्या करूँगा, 540/360 गुना 60 65 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालूंगा, ये दोनों काटूंगा तो 6 और 4 आएगा। ठीक है, 9 चौके 36, 9 छक 54। ठीक है, अब क्या कीजिए, गुना कीजिए। 6 पचे 30 का 0 3, 6 छक 36 3 39, 39/4। ठीक है, 4 से काटिए। देखिए 4 9 36, 7 28। ठीक है, 4 7 28। ठीक है, 28 वाला 2 गया, पॉइंट लगाए 0, तो 4 पचे 20 मैंने 97.5। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट वाला का आपका क्या होगा, 540/360 गुना 80 डिग्री है। देखिए 80 डिग्री आपका। ठीक है, तो काटिए। तो ये दोनों कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 6 4। ठीक है, 9 6 चौके 36, 9 छक 54, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 0। ठीक है, तो देखिए 6 से 20 को गुना करना है, तो 20 छक 120। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्राप्तांक। ठीक है, तो पहले भाग में आपका क्या बोला गया था, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो इसका लिए आप लिखिएगा पहला भाग का आंसर। तो देखिए 105 अंक किस विषय में प्राप्त किया गया था, हिंदी विषय में। ठीक है, तो लिखिएगा हिंदी विषय में, हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये हो गया पहले भाग का आंसर। ठीक है, चलिए पहले भाग का आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरे भाग का आंसर दूंगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा भाग क्या बोला गया है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो बोला गया है गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए उस विद्यार्थी ने। तो देखिए गणित का अंक कितना है, देखिए गणित का अंक है आपका 135 और हिंदी है कि ना 105। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा भाग दूसरा का 135 घटाव 105। ठीक है, गणित का देखिए आपको कितना है 135 और हिंदी का देखिए 105 है।
ठीक है। तो घटाइएगा तो पता चल जाएगा आपको कितना अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो काटाइएगा, देखिए 5 5 0 3 का 3, बस मैंने 30 अंक, 30 अंक। तो लिखिएगा उस विद्यार्थी ने, उस विद्यार्थी ने, विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। प्राप्त किए, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरे भाग का आंसर। ठीक है, दूसरे भाग का आंसर। अब देखिए मैं तीसरे भाग का आंसर दूंगा। तीसरा भाग क्या बोला गया है, ठीक है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ठीक है, और संकेत में कुछ बोला गया, केवल केंद्रीय कोण पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय कोण आपका दिया गया है। ठीक है, तो देखिए गणित, तो देखिए सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक, तो देखिए सामाजिक विज्ञान में 65 और गणित में 90, इन दोनों के अंकों का योग और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, विज्ञान और हिंदी इन दोनों के अंकों का योग करके अगर हम घटा लेते तो पता चल जाएगा कि किनका योग अधिक है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, चलिए तो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा भाग थर्ड में, क्या लिखिएगा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित में प्राप्त प्राप्त अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा। तो देखिए सामाजिक विज्ञान का 65 जोड़ गणित का देखिए 90। ठीक है, तो चलिए कितना होगा देखिए, डिग्री लगाइए, तो 90, 100, 90 65 100 आपका 55। ठीक है, 155 आया। ठीक है, उसी प्रकार क्या है आपका दूसरा, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखिएगा विज्ञान और और हिंदी, हिंदी में प्राप्त अंकों का योग। तो देखिए विज्ञान में कितना 80 जोड़, और हिंदी में कितना 70 डिग्री। ठीक है, चलिए तो 80 70 कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक है, 150 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के योग से आपको पता चलता है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। कितना, 5 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग अतः सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अधिक है, जो
जो 155 माइनस 150 डिग्री बराबर 5 डिग्री अधिक है, अधिक है। बस ये आपका तीसरे भाग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। और ये जो मैंने दिया है, ये वाला चिन्ह आपका, ये आपका सेम टू है। मैंने ऊपर जो लिख रहा हूँ ये आपको नीचे लिखना है। ठीक है, आप ये लिख भी सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैं प्राप्त के अंकों का योग। ठीक है, तो चलिए मैंने तीनों भाग का आपका आंसर दे दिया। पहले भाग में था आपका क्या, हिंदी में विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, दूसरा विषय में आपका था 30, मैंने उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, और तीसरा विषय भाग में आपका क्या है, 5 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान और गणित में किससे अधिक अंक प्राप्त किया जाता है, विज्ञान हिंदी से। ठीक है, तो उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।